नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर सुल्तानपुर के लंबुआ से है, जहां ग्राम स्वरोजगार पर काम कर रहे उत्तर प्रदेश में भ्रमण पर निकले पूर्व आईएएस और फौजी अफसर कमिश्नर भारत सरकार में सचिव और लेखक डॉक्टर कमल टावरी ने लंबुआ में आयोजित एक बैठक के दौरान युवाओं से अपील करते हुए कहा कि आप लोगों के प्रयास से ही ग्राम स्वराज का सपना साकार हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र में दीमक लग चुका है, सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। टावरी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि वो पिछले 16 सालों में कई देशों का भ्रमण कर चुके हैं, लेकिन उन्हें हर देश की समस्या एक सी ही लगती है, जो खेती है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय गांव खेती की तरफ आगे बढ़े तो हर व्यक्ति विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। सरकार के भरोसे नहीं बैठना है, खुद स्वावलंबी बनना है। प्रकृति से जुड़कर चलना बहुत जरूरी है। मौके पर किसान नेता प्रभात कुमार सिंह, डॉक्टर लक्ष्मण गांधी, देवी सिंह, राष्ट्रपति तिवारी आदि लोग मौजूद थे। जनपद सुल्तानपुर में किस तरीके का कार्यक्रम है आपका? असल में हमारी सिंह साहब से मुलाकात हुई, इनके बच्चों से मुलाकात हुई, बड़े इंटेलिजेंट। तो फिर मैंने उनसे कहा कि यार इतने बच्चे इंटेलिजेंट गांव-गांव में अगर हो रहे हैं, अपवाद है इसे, तो क्यों ना सुल्तानपुर में हम फिर से आए। मैं कमिश्नर था फैजाबाद का 1985 में, तो ये सुल्तानपुर रायबरेली सारा एरिया आता था। तो मतलब जरा देखा भी जाए, क्योंकि उस बात को अभी 40 साल हो गए। अभी उद्देश्य ये था पहले तो कि क्या ग्राम स्वराज संभव है, क्या गांव में शुद्ध माल, शुद्ध अनाज, शुद्ध दूध, शुद्ध पानी, शुद्ध पत्रकार, शुद्ध वकील, शुद्ध ब्रेड, बेकरी, बिस्किट मिल सकता है? क्या गांव में ग्राम स्वराज संभव है? क्या गांव में जो एक शब्द है कि कैसे गांव आकर्षक बने, गांव कैसे समृद्ध बने, गांव कैसे स्वदेशी बने। तो मेरी 60 किताबें हैं। मैं आईएएस में था, आपको मालूम होगा, उसके पहले आर्मी में था, और इधर मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ विश्व में। हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों के साथ मिलकर निर्विरोध चुनाव, क्या गांव-गांव में अच्छे लोगों के माध्यम से, क्योंकि सब लोग बोलते हैं पूरे देश में चुनाव में दारू, मुर्गा, जातिवाद, दादागिरी, गुंडागर्दी बहुत चलती है, और फिर उसकी वजह से भ्रष्टाचार का मामला आता है। तो एक अध्ययन करना था, क्योंकि मेरा उत्तर प्रदेश के बाद मेरा उत्तराखंड काडर हो गया था इसका। तो हमने वहाँ कोशिश किया, आज वहाँ लगभग 25-30% लोग निर्विरोध आ गए, जिला परिषद में, ब्लॉक में, गांव में, वार्ड में। तो मुझे लगा क्यों ना यार ये सुल्तानपुर वगैरह बहुत अमेठी बड़े दमदार जगह है, क्यों ना कोशिश किया जाए कि ग्राम स्वराज के साथ धंधे बढ़ाने का धंधा, और उसके साथ जो अपवाद है, खाली पड़ी जमीनें हैं, हमारे बहुत से लोग बम्बई में, उधर विदेशों में हैं, कैसे हम गांव को आकर्षक बनाने के लिए। तो मैंने कहा, फिर आपका भाई साहब का नाम मैंने सुना था कि आप ब्रह्म कुमारी से जुड़े हैं, आप जेल वेल में काफ़ी प्रदाड़ी भी रहे हैं। तो मैंने कहा यार सिंह साहब आपके घर में रुकेंगे, बच्चों से चर्चा करेंगे, स्कूल में कॉलेज में बात करेंगे, क्या बच्चे कमाई के साथ पढ़ सकते हैं, क्या बच्चे अच्छे स्कूल में अपने ही गाँव में, क्या बच्चों का पुरुषार्थ, शरीर। हमारे साथ सिंह साहब जी है, अरुण सिंह जी, ये 65 साल के हैं, कभी बीमार नहीं पड़े, ये सही जैविक के अपने ट्रेनिंग में थे उधर, अभी रिटायर हो गए। तो मैं कहा सिंह साहब आइए, रिटायर लोगों को पकड़ा जाए, पेंशन को पकड़ा जाए, पत्रकारों को पकड़ा जाए, जो गांव की नस जानते हैं और चाहते हैं कि गांव भी मजबूत हो और थोड़ा बहुत कमाई भी हो। तो हमने अभी कोऑपरेटिव के माध्यम से प्रति गाँव 2-2 करोड़ कोऑपरेटिव सहकारिता के माध्यम से गाँव में क्या कोल्ड स्टोरेज बन सकते हैं, गोडाउन बन सकता है, ग्रामोद्योग हो सकता है, गांव में सोलर आ सकता है, क्या गांव में अपना नर्सरी हो सकती है। तो जो सरकार कर रही है वो अपना कर रही है, अच्छा बुरा जैसा हमको कोई मतलब नहीं है, वो तो सरकारी ढंग से हो रहा है। बीडीओ भी कर रहे हैं, एडीओ भी कर रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी भी कर रहा है, पंचायत भी कर रहा है, पटवारी भी कर रहा है, लेकिन वो भी कर रहा है अपना इरिगेशन वाला। हम चाह रहे हैं क्या जन आंदोलन उठ सकता है। तो हमने जगह जगह पे अध्ययन किया, तो बोला यार सुल्तानपुर आने का उद्देश्य था क्या जनता के साथ मिलकर, लोगों के साथ मिलकर, रिटायर्ड लोगों के साथ मिलकर एक समाज ग्राम स्वराज का अभियान। और फिर सिंह साहब के साथ जब मिले और हमारे विक्रांत पांडे जी इनको मिलाया, तो मैं कहा यार फिर तो जाके खुद देखना पड़ेगा। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से जौनपुर की तरफ में, एक संध्या सिंह है, उन्होंने 20 गौशालाओं का काम किया। सरकार का इतना जोर है गाय बचाओ, गोबर, जैविक, इस पे जोर दो, जैविक हेल्थ, लेकिन क्या हो रहा है आपको भी मालूम है। तो जब तक एक पीपल्स मूवमेंट नहीं होगा,
और उसके लिए हम चाहते हैं पत्रकार रुचि ले, गांव का प्लान बनाए, क्या क्या खाली पड़ा है। अगर 2 करोड़ का प्लान बनाते हैं तो 10% उसमें कंसल्टेंसी चार्जेस उसी के इसमें है, सरकार से पैसे का कोई मतलब नहीं है। तो क्या हम गांव गांव में जो मीडिया आ गया, अभी वो आ गए अपने क्या यूट्यूबर, तो इनको मालूम है, सबसे पहचान है, RTI इनको मालूम है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या हम एक तरफ हवा बनाए, निर्विरोध लोग चुनकर अच्छे आए, जवान आए, महिलाएं आए, पढ़े लिखे आए, जो सबको साथ में लेकर चले। बात अभी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बच्चे बुढ़े का नहीं है, बात तो अभी सभी के मरने का है। अगर जागेंगे नहीं, मिलकर काम करेंगे नहीं, तो दुष्ट लोग भ्रष्टाचार तबाह कर देगा। तो हमारा आने का उद्देश्य, और मैं अकेला नहीं घूम रहा, हमारे साथ में सिंह साहब है, हमने कहा कि भाई इनको भी लेके घूमे कि जहां जहां में क्या अपन गांव को, केवल किसान नहीं, केवल कोई भी किसी जात का नहीं, सब गांव गांव है, क्या गांव में एक अभियान बना सकते हैं, जो मैंने अभी बोला उसके अंतर्गत अध्ययन चल रहा है। हम मोबाइल से काम करते हैं, मैं देश विदेश में रहता हूं, और लोकल लोग रुचि ले, ये हमारा उद्देश्य है। सुल्तानपुर के कई हमारे दोस्त हैं, बम्बई, जब मैं बॉम्बे में था तब है, एक त्रिपाठी है यहाँ पर, नाम बताया था, बहुत करोड़पति है वहाँ बम्बई में। गांव गांव में उनके बहुत बड़ी बड़ी तालाब है, झगड़े चल रहे घर घर में, कोई भाई से झगड़ा, इससे झगड़ा। तो अगर प्रॉपर्टी का समय रहते हुए विसर्जन नहीं होगा तो पैसा झगड़े पैदा करेगा, मुकदमे करेगा। इसलिए समय रहते हुए पैसे की सीमा समझ लेना चाहिए। ये भी हमारा एक पर्पस था, सुल्तानपुर के दादा लोगों को बोला जरा मिला जाए। तो ये मोटा मोटा आपके सवाल का जवाब मिला, हमारा आने का उद्देश्य मैंने बताया। आपने इसीलिए आपका कौन सा प्लेटफॉर्म है? बहुत बढ़िया। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है, क्या उस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे कि लोग जुड़ सके? जुड़ने का तो उत्तर तुलसीदास जी ने बहुत साल पहले दे दिया, 400-300 साल पहले। सुर मुनि नर जगत की रीत, स्वार्थ लागे करे सब प्रीत। सारा खेल है स्वार्थ का, अगर फायदा दिखा तो जुड़ता है, नहीं फायदा दिखा तो खसक लेता है। ये सच्चाई है जीवन की, कोई बुराई की बात नहीं। तो हमारा पॉइंट ये है, अगर फायदा दिखाओ, शुद्धता का मार्केटिंग, क्या हमारे अनाज में, दाल में, तिलहन में, दूध में, पानी में, सब्जी में, फलों में शुद्धता आ सकती है। इसलिए हमने शुद्ध सिंह साहब का मॉडल लेके घूम रहे। 65 साल में कभी बीमार नहीं पड़ा, सरकारी नौकरी में रहते हुए। क्यों? जैविक से जुड़े हुए लोग जुड़ेंगे अगर उनको फायदा दिखाएगा। हमने सिंह साहब को ये बोला, आप जवान हो, आपकी श्रीमती जी गाय की बड़ी प्रेमी है, लंबा कहानी है, उनको जरूर मिली है। हम उनको मिशन डायरेक्टर बना रहे हैं कि लोगों के दिमाग में घुसे रहो कि पीछे पड़ो। अगर आपको गाय का, जैविक का, गोबर का, इसका प्रेम है, आने वाली पीढ़ियों का, बच्चों के लिए प्रेम है, तो आप ये केमिकल, यूरिया, पेस्टिसाइड, इसके साथ संबंध तोड़ो, स्वास्थ्य के साथ जोड़ो। मैं 80 साल का हूँ, आर्मी में रहा हूँ, मैं सबको बोलता हूँ भाई मजबूत बनो, सवेरे उठो, घूमने जाओ, सूरज में बैठो, जड़ी बूटी का खाओ। ये मोटा मोटा चल रहा है, स्वार्थ को बढ़ाने के लिए हम लोग घूम रहे हैं। सवाल का जवाब मिला, स्वार्थ। क्या आपने कोई संस्था भी बनाई हुई है? अब अपनी तो संस्था कुछ है ही नहीं, अब तो जहाँ बैठ गए वही अपनी संस्था है। हम पत्रकारों के बीच में बैठ के बोल रहे हैं, यार हमको भी पत्रकारिता अपनी साथ। फिर आपको लगा होगा बीच में कि समाज में ऐसा चल रहा है, इसलिए आपने ऐसा अभियान चलाया है? मेरा अभियान ये है कि हर एक का अपना अभियान है, उस अभियान से जुड़ जाओ। अभी हम ब्रह्म कुमारी में थे, वहाँ 4 दिन, इतना बड़ा उनका अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो मैं उसमें सवाल किया, क्या साहब एक गांव आदर्श बना है? बोले हाँ बना है। मैंने अध्ययन किया तो कहीं बीड़ी वाला नहीं है, तो कहीं गाय वाला नहीं है। तो मतलब हमको चाहिए संपूर्ण क्रांति, जैसा अन्ना हजारे का वाला। मैं अन्ना हजारे का उपाध्यक्ष भी हूँ, अभी हम अन्ना हजारे के यहाँ पे थे। नेतृत्वशाला लाओ, अच्छे लोगों को आगे लाओ और हवा बनाओ कि भाई देश हमारा है, हमको यही रहना, ये मन। तो इसलिए अच्छे लोग आगे आएंगे तो अच्छी हवा बनेगी। और शुद्धता का सप्लाई बढ़ाओ। शुद्धता की मांग तो है, सप्लाई नहीं है। तो शुद्धता का सप्लाई बढ़ सकता है क्या? अच्छे वकील, अच्छे पत्रकार, और सबको चाहिए अल्टीमेटली शुभ लाभी स्वार्थी। ये लोग बोलते ऐसा मत दिखाया करो। मैं बोला भाई लेकिन किसको पैसा नहीं चाहिए? तो मोटा मोटा है, गांव वालों को जागना पड़ेगा। जैसे नौकरी के दौरान जब आप नौकरी में थे तो समाज में बहुत कुछ दिखा होगा आपको। जैसे आपने एक सेंटेंस लाया कि भ्रष्टाचार भी आपको दिखा।
तो मतलब क्या बोलते हैं कि आपके मन में कब से ये मतलब क्या सोच के आई कि समाज के लिए ऐसा कुछ करें हम बहुत बढ़िया आपने कि सवाल जिसमें युवा जुड़े, सारे वर्ग के लोग जुड़े और कुछ अच्छा कर जाएं। मैं आर्मी में था, बांग्लादेश की लड़ाई में जी, 71 में जी, जी। गोली अपने यहाँ से जग गई, चली गई थी। उसके बाद IAS में आ गए जी, बगैर नकल किए हुए या बगैर पैसा दिए हुए अपने आप आ गए। तो जीवन का मकसद, उद्देश्य साफ हो गया कि अपन मरे नहीं, बच गए तो कोई उसके पीछे उद्देश्य होगा। एक दूसरा, मैं 8 साल ट्रांसपोर्ट में रहा हूँ, MD UPSRTC, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, जॉइंट सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट। मैं लगभग 15 साल खादी ग्रामोद्योग सेक्टर में रहा हूँ, बम्बई में भी, यहाँ पर भी। और मेरी सारी किताबें और यूट्यूब में उपलब्ध है। अपन भ्रष्टाचार से लड़ते रहे हैं और लड़ रहे हैं। क्यों? भ्रष्टाचार खा जाएगा इस देश को। उसकी शुरुआत होती है चुनाव से। आप एक चुनाव बता दो जहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। तो अगर इस देश का चुनाव आधार है, 1.5 करोड़ लोग आज चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रपति से लेकर तो वार्ड के मेंबर तक, ये 1.5 करोड़। और 1.5 करोड़ लग रहे हैं प्रेस क्लब में, चार्टर्ड अकाउंटेंट में, मंदिर में, कोऑपरेटिव में। 3 करोड़ लोग आज लड़ रहे हैं। काय के लिए? नेता बनने के लिए, पद में आने के लिए। और पद काय के लिए? आप जानते हैं। खर्चा क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं। तो क्या हालत है? अब जो हम जैसे, हमारा पहला नारा होता है, हम जैसे है वैसे है। अब काम की बातें करना क्या है? सीधा सीधा हमारा मत है, अच्छाई को आगे लाओ, अच्छाई को आगे लाओ। और गांव में धंधे बढ़वाने का, पेड़ में, पानी में, गाय में, गोबर में, गोडाउन में, गुरुकुल में पत्रकारों का रोल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उनकी पकड़ है। वो मोबाइल से काम करते हैं। और अगर हम उनको भी भागीदार बनाएं इसमें, तो 10% कंसल्टेंसी चार्जेस है। उसमें हम चाहते हैं कि 5% गाँव वालों को जाए, 1% ब्लॉक, 1% जिला। अगर आपका जिले का संगठन है पत्रकारों का, तो वो बोलिए 1% ले ले, आधा % ले ले। लेकिन पूरे जिले में प्रति ब्लॉक 200 करोड़ का ग्रामीण विकास के लिए सरकार से हटकर, क्योंकि सरकार आई यानी ग्रांट आया, और ग्रांट आया यानी क्या क्या नहीं आया बताने की जरूरत है क्या? तो अपन वो बताए जो स्वाभिमान, स्वावलंबन, स्वदेशी, स्वरोजगार को, ग्राम स्वराज को इज्जत दिलाते। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।